आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। 22वीं किस्त का कर रहे हैं इंतजार, तो यहाँ जाने कब अकाउंट में आ सकते हैं 2000 रुपए। आपको बता दें, किसान दिन रात की मेहनत करके खेत में फसल उगाते हैं। इसके लिए उत्तम क्वालिटी के बीज चाहिए होते हैं और खेती करने के लिए आर्थिक मदद भी चाहिए होती है। किसानों की मदद के लिए सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत योजना से जुड़ने वाले किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। ये पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। इसी क्रम में योजना की इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस्त कब रिलीज होगी। तो चलिए जानते हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है। कितनी किस्तें आ चुकी हैं अब तक। योजना की अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 21वीं किस्त बीती 19 नवंबर को जारी हुई थी। इसमें योजना से जुड़े करोड़ों किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिला। 22वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे नवंबर में 21वीं किस्त जारी हुई थी, इस हिसाब से 22वीं किस्त के 4 महीने का समय फरवरी में हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 22वीं किस्त इसी महीने यानी फरवरी में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। माना जा रहा है कि जल्दी तारीख का ऐलान हो सकता है। क्या है दिल्ली की लखपति बिटिया योजना, इसमें किसे और कैसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। आपको बता दें, लखपति बिटिया योजना एक बेहतर सामाजिक कल्याण योजना है। इसमें पढ़ाई के लिए लड़कियों को कदम कदम पर आर्थिक मदद दी जाती है। इसके तहत सरकार कुल 56,000 रुपए तक जमा करेगी, जिस पर ब्याज बढ़ेगा और यह 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। यह पैसा सीधे लड़की के बैंक खातों में दिया जाएगा। लखपति बिटिया योजना में लड़की की पढ़ाई के पड़ावों पर कदम कदम पर पैसे दिए जाएंगे, ताकि उसकी पढ़ाई लगातार जारी रहे। जन्म के समय 11,000 रुपए, कक्षा प्रथम में प्रवेश पर 5,000 रुपए, कक्षा 5वीं में प्रवेश पर 5,000 रुपए, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 5,000 रुपए, कक्षा 10वीं पास करने के बाद 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 5,000 रुपए का शुल्क दिया जाएगा। ग्रेजुएशन या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दौरान किस्तों में 20,000 रुपए लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। लेकिन ध्यान दें कि अगर लाभार्थी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहती है, यानी कि 21 साल तक कक्षा 12वीं पूरी नहीं करती, तो जमा की गई राशि ब्याज के साथ सरकार को वापस कर दी जाएगी। कौन कौन कर सकता है आवेदन। इस योजना के तहत केवल वही उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म दिल्ली में हुआ हो, परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो, सालाना आय 1.25 लाख रुपए से कम हो। हर महीने 2,000 रुपए महिला को दे रही सरकार। आपको बता दें, यह योजना गृह लक्ष्मी योजना जो कर्नाटक सरकार की ओर से चलाई जाती है। यह योजना घर की मुखिया को एक निश्चित राशि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। आइए जानते हैं इस योजना के तहत कौन कैसे अप्लाई कर सकता है और उसे कितना अमाउंट मिल सकता है। योजना का उद्देश्य परिवार की महिला मुखिया को डायरेक्ट आर्थिक सहायता देना, घरेलू खर्च में सहयोग करना, महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाना, बैंकिंग और डीबीटी सिस्टम से जोड़ना है। कर्नाटक राज्य में यह अमाउंट 2,000 रुपए दी जाती है। कौन ले सकता है इसका लाभ। आवेदक महिला संबंधित राज्य की स्थायी निवासी हो, फैमिली की मुखिया महिला, फैमिली की सालाना इनकम एक तय सीमा से कम हो, सरकारी नौकरी या टैक्स पेयर ना हो, महिला की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो और परिवार राशन कार्ड होल्डर हो। मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट टैबलेट से ये सौगातें मिलने की उम्मीद। आपको बता दें, एमपी में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 18 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस बार प्रदेश का बजट कई मायनों में खास होगा, क्योंकि सौगातों का पिटारा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सूटकेस से नहीं बल्कि टैबलेट से खोलेंगे। दरअसल प्रदेश में ई ऑफिस और ई कैबिनेट प्रणाली लागू होने के बाद अब पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। सूटकेस की जगह टैबलेट का उपयोग होगा और बजट की मोटी किताबों की बजाय सिर्फ वित्त मंत्री का बजट भाषण व एक संक्षिप्त हैंड आउट ही छापा जाएगा। बाकी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रहेगी। एमपी बजट 2026 से उम्मीदें। आर्थिक गलियारों में चर्चा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर रहेगा। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में किसानों और कृषि अधोसंरचना से जुड़ी बड़ी घोषणाएं संभव है। इसके साथ ही उज्जैन में प्रस्तावित संघर्ष 2028 को लेकर भी बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। धार्मिक और पर्यटन ढांचे के विस्तार पर भी फोकस रह सकता है।
4,80,000 करोड़ रुपए का अनुमान। मध्य प्रदेश रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक बजट पेश करने की तैयारी में है। अनुमान है कि एमपी बजट 2026-27 का आकार करीब 4,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के 4,21,000 करोड़ रुपए के बजट से लगभग 12% अधिक होगा। 16 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 फरवरी को बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दे चुके हैं। 16 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 18 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। खंडवा, खरगोन समेत कई जिलों में पारा 30 के पार। पंचमढ़ी ठंडा, बादल छाने के असर आपको बता दें। जैसे जैसे फरवरी का महीना आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मध्य प्रदेश के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह के समय हल्की ठंडक बनी हुई, लेकिन दिन में तेज धूप निकल रही है और रात में भी तापमान बढ़ने लगा है। 16 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे दिन में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। हालांकि कहीं भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ निम्न एवं मध्य क्षोभ मंडलीय पश्चिमी पवनों में टर्फ के रूप में मध्यम समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर में अवस्थित है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मध्य समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ के 16 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। इससे आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। 14 फरवरी से 8 मार्च के बीच इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। बैंकिंग संबंधी कामों पर पड़ सकता है असर, आपको बता दें। बैंक यूजर्स के लिए जरूरी खबर है, अगर बैंक संबंधित कोई काम है तो फटाफट निपटा लें, क्योंकि 14 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इन छुट्टियों में साप्ताहिक अवकाश, दूसरा व चौथा शनिवार, होली के साथ साथ प्रमुख पर्व त्योहार शामिल है। बैंक बंद होने के चलते चेक बुक व पासबुक समेत कई बैंकिंग संबंधित काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे आप कुछ काम कर सकेंगे। एटीएम और डेबिट कार्ड लेनदेन भी चालू रहेंगे। 13 कैटेगरी की पेंशन में बढ़ोतरी, अब हर माह मिलेंगे 3200 से 14,400 रुपए तक। आपको बता दें, हरियाणा के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। बजट सत्र से पहले राज्य की नायब सैनी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को बड़ी ही खबर दी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता एवं वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि की है। राज्य सरकार की ओर से कुल 13 कैटेगरी में पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश के 30 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई दरें नवंबर 2025 से लागू होंगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को किया जाएगा। दिसंबर 2025 महीने की राशि शुक्रवार तक और नवंबर 2025 महीने का पैसा सोमवार तक खातों में पहुंच जाएगा। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग द्वारा जारी आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन पेंशन धारकों को मिलेंगे 3,000 रुपए की जगह 3200 रुपए। लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिलाओं व विधवाओं को वित्तीय सहायता, विधवा एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना 2023, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज 3 एवं स्टेज 4 कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता और किन्नर पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को 3200 रुपए प्रतिमाह पेंशन सहायता प्रदान की जाएगी।